मैजिकल वाटरमेलन हाउस। बेलापुर नाम के गांव में नंदलाल नाम का एक किसान रहता था। उस गांव में लगातार कई सालों से फसल खराब हो रही थी। नंदलाल ये जानने के लिए कि उसके गांव के खेत किस फसल के लिए उपयुक्त है, कुछ परिशोधन किए और ये जाना कि उसके गांव में तरबूज उगाना ही सही है। तब उसने अपने गांव वालों को बुलाकर, कई सालों से हमारी फसलें खराब हो रही हैं। इस साल अगर हम तरबूज की फसल उगाएं तो सही होगा। आप लोग क्या कहते हैं? क्या हम में से किसी ने आसपास के गांव में कहीं भी तरबूज की फसल को उगते हुए देखा है? तुम और तुम्हारा ये पागलपन, यूं बेकार के मीटिंग बुलाकर हमारा वक्त बर्बाद ना क्या करो, कहकर सब वहां से चले गए। नंदलाल शहर से तरबूज के बीज लेके आया और अपने खेत में बोया। तीन महीनों बाद नंदलाल के खेत में बड़े बड़े तरबूज उगे। तब बाकी किसान उसे देखकर, जब तुम कह रहे थे हमने किसी ने विश्वास नहीं किया तुम पर, तुमने सही कहा था। अब से हम भी तरबूज उगाएंगे। तब से बेलापुर नाम का गांव बड़े बड़े तरबूजों के लिए विश्व भर में मशहूर हो गया। नंदलाल की इकलौती बेटी थी रिया। नंदलाल ये मानने लगा कि जब से उसकी बेटी पैदा हुई है उसकी किस्मत खुल गई है, इसलिए वो अपनी बेटी की देखभाल बड़े प्यार से करने लगा। रिया को तरबूज बहुत पसंद था। नंदलाल हर रोज रिया को अपने खेत के तरबूज खिलाता था। रिया की माँ का अचानक देहांत हो गया तो नंदलाल ने रजनी नाम की स्त्री से शादी कर ली। शुरू में रजनी रिया की अच्छी तरह देखभाल करती थी, पर जब से रजनी को रिंकू पैदा हुआ तब से वो रिया को दूर रखने लगी और नंदलाल के देहांत के बाद रिया की परेशानियां बढ़ गई। रजनी रिया से घर का सारा काम कराती थी। उसे खाना भी ठीक से नहीं खिलाती थी। वो रिंकू को तो तरबूज लाकर देती थी पर रिया को तरबूज नहीं खिलाती थी। एक दिन रिया रजनी से, माँ, मुझे तरबूज खाए हुए बहुत दिन हो गए, मुझे एक छोटा सा टुकड़ा दोगी? ये सुनकर रजनी को बहुत गुस्सा आया। तो तुम गांव में ये ढिंडोरा पीटना चाहती हो कि मैं तुम्हें खाना नहीं खिलाती, इसीलिए ऐसे बातें कर रही हो? वैसे इतने दिन तुम्हें घर में रखा यही बहुत बड़ी बात है। अब तुम एक पल भी इस घर में नहीं रह सकती। मैं भी देखती हूँ कौन तुम्हारी तरफदारी करता है, कहकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। रिया समझ नहीं पाई कि कहाँ जाए। एक छोटे से तरबूज का टुकड़ा मांगा था, इसके लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया। जब बापू जिंदा थे मेरे लिए रोज तरबूज ला कर देते थे। यूं रोते हुए रिया अपने खेत के पास गई। जो खेत नंदलाल के समय पर हरा भरा रहता था अब एकदम सूख गया था। ये देखकर रिया और भी दुखी हुई। तभी उसे एक छोटा सा तरबूज दिखाई दिया। उसे देखते ही रिया खुश हुई और उसे खाने के लिए आगे बढ़ी, पर वो तरबूज उसके हाथ लगे बगैर लुढ़कता हुआ आगे जा रहा था। रिया उस तरबूज के पीछे पीछे जाने लगी। तब वो तरबूज रिया को एक जगह ले गया। वहां जाते ही वो छोटा सा तरबूज एक बहुत विराट तरबूज में बदल गया और वो तरबूज घर बन गया। उसकी एक और एक नल भी था। रिया उस तरबूज को हैरान होकर देख रही थी। तभी उस तरबूज वाले घर के अंदर से नंदलाल की आवाज सुनाई दी, बेटी रिया, आज से ये तरबूज वाला घर तुम्हारा है। इस घर के अंदर तुम्हें जितने तरबूज चाहिए उतने मिलेंगे। रिया खुश होकर उस वाटरमेलन हाउस में गई। वहां बहुत सारे तरबूज थे। रिया खुशी खुशी उन तरबूजों को काटकर खाने लगी। फिर घर से बाहर आकर उस नल से तरबूज वाला जूस भरकर दिल भरकर पीने लगी। तभी उसे फिर से नंदलाल की आवाज सुनाई दी, देखो रिया बेटे, ये एक जादुई तरबूज वाला घर है। तुम जितने तरबूज चाहोगे तुम्हें मिलेंगे। तुम उन्हें बेचकर खुशी खुशी रह सकती हो। रिया वहीं पर अपने तरबूज का धंधा शुरू करने लगी। एक छोटा सा टेंट लगाया और वहां पर तरबूज के जूस और तरबूज को काटकर उसके टुकड़े बेचने लगी। फिर तरबूज को दूसरे गांवों के लिए और शहरों के लिए ट्रक भर भर कर भेजने लगी। बहुत जल्द ही
रिया ने खूब पैसे कमाए और एक बहुत बढ़िया सा घर बनाया। रिया को घर से बाहर निकालने के बाद रजनी को बिजनेस में काफी नुकसान हुआ। उसके घर में चोर आए और उसके घर के सारे सामान, सोना चांदी सब लूट कर चले गए। रिया को इसकी खबर मिली। वो तुरंत रजनी के पास गई। क्या हुआ अम्मा, ये कैसे हो गया? मैं तुम्हें घर से बाहर निकाल दिया था ना बेटा, इसलिए मुझे भगवान ने अच्छा सबक सिखाया। ये क्या बात कर रही हो माँ, तुम कोई पराया थोड़ी हो। आओ हम सब मिलकर अपने नए घर में रहते हैं, कहकर अपने घर ले गई। तब वहां सब खुशी खुशी रहने लगे। मैजिकल मनी चक्की। एक गांव में सियाजी नाम का एक आटे की चक्की वाला रहता था। सियाजी बहुत लालची था। लोग गेहूं लाते तो चक्की में डालकर आधे गेहूं को वो हड़प लेता था। फिर शाम को वो सारा आटा होटलों में बेच देता था। इतना ही नहीं, सियाजी ने जो बेईमानी से पैसे कमाया वो सारा पैसा अधिक ब्याज पर लोगों को कर्ज पर देता था। वो उधार नहीं लौटा पाते तो उनका घर और जमीन को अपने नाम पर कर लेता था। एक बार सियाजी ने नादानी नाम के व्यक्ति का खेत अपने नाम कर लिया। कुछ दिनों बाद नादानी का बेटा लट्टू शहर से लौटा। बात जानकर लट्टू नादानी से, ये आपने क्या किया पिताजी? 1 लाख रुपए उधार लेकर उससे खेत में अनाज उगाकर जब वो खेत की फसल कटने के लिए तैयार हो रही थी तो 10 लाख रुपए का खेत उसके नाम कर दिया। वैसे हुआ क्या था? लिया तो 1 लाख रुपए था बेटा, पर सियाजी ने ब्याज पर ब्याज डाला और मूलधन पर सेंट्रल जीएसटी, ब्याज पर स्टेट जीएसटी, इनकम टैक्स, कैपिटल गेन्स, यूं कहते हुए उसे 10 लाख कर दिया। मेरे पास खेत लिखकर देने के अलावा और कोई चारा भी तो नहीं था बेटा। वैसे उसके बारे में जानते हुए भी उससे उधार लिया, ये मेरी बेवकूफी थी। गलती आपने नहीं किया पिताजी, आपके भोलेपन का फायदा उठाकर आपको धोखा दिया, ये बड़ी गलती उसने की है। अब देखिए उसके लालच का फायदा उठाकर उसे मैं कैसे बदला लेता हूँ। उस रात को लट्टू ने सियाजी के दुकान का शटर खोला। उस आटे के चक्की में 20,000 रुपए रखा। अगले दिन सवेरे सियाजी ने जैसे ही शटर खोला तो लट्टू 1 किलो गेहूं लेकर उसके दुकान पर आया। सर, ये गेहूं लेकर उस चक्की में डालें, पर उस चक्की से जो भी बाहर आएगा वो सब मेरा है। पहले ही बता देता हूँ, उसमें से जो भी आए वो मेरा है। चाहे तो मैं आपको 1,000 रुपए दूंगा। अरे कितने बार बोलोगे? चक्की से बाहर क्या निकलेगा? आटा ही ना। ऊपर से तुम 1,000 रुपए दे रहे हो। लगता है कि तुमने पहले कभी आटा नहीं पिसवाया है। ठीक है, उसमें से जो भी निकले वो तुम्हारा। ठीक है, खुश? वो गेहूं देना, कहकर गेहूं को चक्की में डाला। बस उसमें से रुपए गिरने लगे। सियाजी ये देखकर दंग रह गया। लट्टू ने वो 50,000 रुपए लेकर, ये लीजिए आपका 1,000 रुपए, कहकर उसे देकर चला गया। सियाजी कुछ समझ नहीं पाया। अगले दिन लट्टू 2 और बोरी गेहूं लेकर सियाजी के दुकान पर आया। लट्टू सियाजी से, सियाजी सर, पहले ही बता देता हूं, इस चक्की में से जो भी निकले वो मेरा होगा। भैया, तुम ये गेहूं ला कहां से रहे हो? ये कोई साधारण गेहूं नहीं है, ये जादुई गेहूं है। ये मुझे करेंसी बाबा जी दे रहे हैं। कल मुझे 1 किलो गेहूं दिया, आज 100 किलो गेहूं दिया, कल मुझे 1,000 किलो गेहूं देंगे, ऐसा कहा उन्होंने। पहले इन्हें चक्की में डालिए तो सही। जो 50 लाख रुपए आएंगे उससे मुझे जुआ खेलना है। मैं नहीं मानूंगा, ये चक्की मेरी है, इसीलिए तुम गेहूं मुझे बेच दो। मैं तुम्हें 5 लाख दूंगा, तुम वो गेहूं मुझे दे दो। अरे वाह, 50 लाख देने वाले गेहूं मैं तुम्हें 5 लाख में दे दूं? क्योंकि चक्की आपकी है तो मैं आपको 30 लाख में दे दूंगा गेहूं। मंजूर ना हो तो कहिए, पड़ोसी गांव की चक्की में ले जाता हूं। सियाजी अपने मन में, ये चला गया तो 30 लाख का घाटा हो जाएगा। यूं सोचकर, ठीक है, ये लो पैसे, गेहूं वहां रख दो, कल और गेहूं लाना ना भूलना और कहीं ना ले जाना, कहकर 30 लाख रुपए उसे दिया। वाह, क्या डील किया सर आपने। कल मैं
फिर आऊंगा, इस गेहूं को कोई देख ना ले, इसे छिपा कर रखें कहकर चला गया। सियाजी बाकी ग्राहकों को भेज दिया और उस गेहूं को पीसने लगा। उसमें से केवल आटा निकल रहा था, एक भी नोट नहीं निकला। यूं शाम तक सियाजी 2 बोरी गेहूं का आटा पीस चुका था। शाम को सियाजी, अरे ये क्या, गेहूं डाला तो बस आटा ही निकल रहा है कहकर चिल्लाने लगा। तभी दुकान पर आया एक लड़का। आटे की चक्की में आटा नहीं तो और क्या आएगा चाचा जी? सियाजी को बात समझ में आ गई। हाय रे, मैं तो लुट गया कहकर जोर से सिर पीटने लगा। लट्टू उन पैसों से पिताजी को 3 एकड़ जमीन खरीद कर दिया। फिर लट्टू शहर चला गया। पिताजी नादानी बहुत खुश हुआ।